वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों एवं सज्जनों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, गीता के अनुसार समता में ही सुख है और जहाँ पर मोह है वहाँ पर दुख है। जिसके मन में समता का भाव आ गया वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता। हमें हमेशा शुभ कर्म और शुभ कर्मों के आचरण में ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमेशा परमेश्वर का निवास रहता है और भगवान कभी भी अपने भक्त को सत्य मार्ग विचलित होते ही थाम लेते हैं। तो हमें हमेशा भक्त को क्या करना चाहिए? अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे अपना आप मोह छूट जाता है और अपने आप हृदय में समता आने लग जाती है, क्योंकि एकत्व ही ईश्वरत्व है और भिन्नत्व ही असुरत्व है। जब आपके मन में एकता आ जाती है, समता आ जाती है, तो अपने आप आपको भगवान के होने का आभास मिलने लग जाता है। तप की भावना हमें हमेशा करते रहनी चाहिए। और जैसे कि गीता के 12वें अध्याय में बताया गया है, मौन हमें रखने की आदत डालनी चाहिए। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। देखें, हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण विधि हाथ, कहाँ राम को राज तिलक कहाँ सुबह वनवास। यानी रामचंद्र जी के गुरु थे वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा था कि श्री राम जी का राज्य तिलक इस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, और उस शुभ मुहूर्त में क्या हुआ? भगवान को वनवास हुआ। तो हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण, ये 6 चीजें ध्यान देना आप। हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण विधि हाथ, ये हमेशा हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व में संचित किए गए कर्मों का फल ही प्रारब्ध है। तो यह 6 चीजें हमें हमेशा अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। इस जन्म में जो भी हानि लाभ होता है, यश अपयश होता है, जन्म मरण होता है, वो सब विधि हाथ, सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो इसमें फिर क्या हमें कर्म के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हमारे आगे आने वाले समय में क्या बनेंगे? प्रारब्ध बनेंगे। परंतु कर्म जब हम निष्कामता से करेंगे, यानी जैसे डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, आप अपना बेस्ट कीजिए, फल क्या आता है? क्योंकि फल जो आएगा वो आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार ही आता है। तो जो फल आता है वो जरूर नहीं है कि अभी आप जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ही आए। क्योंकि देखें, कंपटीशन में कौन सफल नहीं होना चाहता? विजयी कौन नहीं बनना चाहता? हर बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति टॉपर बनना चाहता है। पर क्या सभी विद्यार्थी टॉपर बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट आता है, जो फल आता है, वो हमें हमेशा पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए इस जन्म में अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, यानी कर्म तो करेंगे पर उसका रिजल्ट क्या आता है उसके ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे और भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करेंगे, तो वो जो हमारे कर्म हैं वो निष्काम कर्म बन जाएंगे। तो इस जन्म में होने वाले कर्म हमें बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तो जब बंधन का कारण नहीं बनेंगे तो हम जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं, और पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिल जाएगा। और नए हम कर्म बांधेंगे नहीं, तो कर्म फल जब बंधेगा नहीं तो हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि ही एक केवल कर्म योनि है, और मनुष्य योनि में ही मनुष्य जो है भगवान ने उसको विवेक बुद्धि दी है। तो विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह केवल मनुष्य जन्म में ही ऐसी विवेक बुद्धि मिलती है। दूसरी, आप कोई भी योनियां ले लें, जो चाहे देवता की योनि भी क्यों नहीं हो,
वो आपको परमात्म प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती है। केवल और केवल मनुष्य योनि ही परमात्म प्राप्ति कर सकती है। मनुष्य हमेशा अपने पूर्व संस्कारों को लेकर ही उत्पन्न होता है और नए संस्कारों से इस जन्म में जो है वो हमें हमेशा अच्छे करता रहना चाहिए और पूर्व के संस्कार को मिलाकर आगे की यात्रा हमें हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए ही करनी चाहिए। यानी इस जन्म में हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम मार्ग मैंने पहले भी आपको बताया है, निरंतर भगवत स्मरण। हर समय आप अपने इष्ट देव का मानसिक रूप से नाम स्मरण करते रहिए। बस नाम स्मरण करते रहने से अपने आप जिसको हमेशा आप याद करते हैं वो आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर आप ईश्वर को हमेशा याद करेंगे, भगवान को हमेशा याद करेंगे, तो भगवान आपको एक दिन मिल ही जाएंगे। यह 100% सत्य है, क्योंकि यह भगवान ने गीता में भी कहा है कि मन मना मेरे में मन लगा। हर समय भगवान एक ही बात कहते हैं अर्जुन को, मेरे में मन लगा, मेरी प्राप्ति के लिए अभ्यास कर, मुझ में बुद्धि लगा। तो हमें हमारे जो भी कर्म है करो आप उन कर्मों को, परंतु मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करते रहो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।